साइंस पार्ट का ये अगला लेकर हम मतलब यहाँ पे हाजिर है। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे रिकॉल होने वाले हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देख लीजिए जो लिखित के है, इसके साथ साथ हम मौखिक भी आपको बोल देंगे, क्योंकि स्पेस नहीं रहने के कारण सभी आपको वीवीआई होगा। और इन सारे टॉपिक से आपसे एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो याद रखना है कि आपको ये सारे क्वेश्चन आपको मतलब याद रखना है, एग्जाम में आपको आएंगे। तो चलिए अब सीधे बिना समय को गवाए हुए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इससे का पीछे का पार्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए सीधे अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सोना के जो आभूषण बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है कि वह कॉपर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि सोना इतना मुलायम होता है कि उसको सांचा में नहीं ढाला जा सकता, इसलिए इसे आभूषण नहीं बना सकते। इसमें थोड़ा सा कठोरता लाने के लिए उसमें कॉपर की मात्रा मिला दी जाती है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे यहाँ पे सोना में, तो इस तरह से अगर कृत्रिम सोना आपको पूछ देगा तो कृत्रिम सोना को आपको कॉपर एल्यूमिनियम को ही कहा जाता है, कृत्रिम सोना कहा जाता है। इसमें कॉपर 90% होता है, आपका एल्युमिनियम 10% होता है। इसे हम लोग कृत्रिम सोना के नाम से जानते हैं, रोल गोल्ड इसको कहते हैं। एक और होता है मतलब सोना में आपको याद रखिएगा झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जानते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है Fe2 होता है। ये आपका आयरन का क्या होता है कि अयस्क होता है। Fe2 इसका झूठा सोना या फिर बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, लेकिन आपको रोल्ड गोल्ड या कृत्रिम सोना कह देगा तो कॉपर और एल्युमिनियम को ही कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो सोना में तो याद रखिएगा आपका चाइना आपको प्रथम स्थान पे आपको मिल जाएगा उत्पादन में। अगर भारत की बात करेंगे तो आपको कर्नाटक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे प्रथम स्थान पे सोना का उत्पादन होता है। और अगर बात करेंगे यहाँ पे सोना में बिहार में, तो याद रखना आपको जमुई जिला में आपका सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम लोग सोना की बात करेंगे अयस्क के बारे में, तो याद रखना सोना का अयस्क आपका मतलब कौन सा होता है? तो काल्वेडाइट और सिल्वे नाइट होता है, इसका अयस्क होता है। इसका फॉर्मूला AuTe2 होता है। तो आपको ये भी याद रखना होगा AuTe2 होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे सोना से रिलेटेड में, तो जिस तरह से आपको एक याद रखना होगा तो यह सोना हो गया। इसके अलावा हमने आपको बता दिया कृत्रिम सोना का आपका कॉपर एल्युमिनियम का, और ये झूठा सोना का होगा। इसके अलावा आपको एक सफ़ेद सोना मतलब देखने को मिलेगा, यानी कि सफ़ेद सोना। तो सफ़ेद जो सोना होता है तो याद रखिएगा इसको प्लेटिनम को हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं? तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। साथ ही साथ कपास को भी याद रखिएगा सफ़ेद सोना के ही नाम से जाना जाता है। और एक आपको कहीं मिलेगा हरा सोना। हरा सोना किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना होगा कि चाय को कहा जाता है हरा सोना, और साथ ही साथ आपको बांस को भी कहा जाता है, यानी कि आपको बांस को भी हरा सोना के नाम से जाना जाता है। जबकि काला सोना कहेगा तो काला सोना में आपको याद रखना होगा कि कोयला होता है। कौन होता है? तो कोयला होता है, यानी कि कोयला सोना से रिलेटेड जो भी था यहाँ हमने आपको रिकॉल करा दिया। इसके अलावा हमने सोना का अयस्क आपको बता दिया कि काल्वेडाइट और सिल्वेनाइट होता है। उसी तरह से यहाँ पे जस्ता का भी अयस्क होता है, यानी कि जिंकाइट होता है, यानी कि जेडेनो, जिसे जस्ता का फूल कहते हैं। इससे इसका निष्कर्षण किया जाता है। उसी तरह से सिल्वर का आपका अयस्क में बात करिएगा तो अर्जेंटाइट होता है, जो कि इससे इसका निष्कर्षण किया जाता है। उसी तरह से कॉपर का होता है क्यूप्राइट होता है, वो अभी उसी से कॉपर पायराइट्स उसी से इसका निष्कर्षण किया जाता है, उसकी निकाला जाता है। उसके अलावा आयरन का भी होता है हेमेटाइट होता है, वो हेमेटाइट यानी कि Fe2O3 हेमेटाइट, इससे भी क्या होता है कि लोहा की प्राप्ति होती है। तो सारे अयस्क हमने आपको रिकॉल करा दिया। इसके अलावा लैटिन नाम की अगर बात करेंगे तो आपको सिल्वर का याद रखेगा लैटिन नाम क्या होता है कि अर्जेंटीनम होता है। और कॉपर का क्या होता है? आपको कॉपर का था क्यूप्रम होता है, या क्यूप्रम होता है। उसी तरह से आयरन का आपको याद रखेगा इसका फेरम होता है लैटिन नाम। इसके अलावा मतलब ये आपका ये 3 का आपने रिकॉल करा दिया लैटिन नाम का। इसके अलावा आपको सिल्वर का देख लीजिए तो सिल्वर का आपका मतलब चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है। कॉपर का अगर बात करेंगे तो आपको कितना होता है कि 29 होता है। आयरन का कितना होता है? 26 होता है। और जिंक का कितना होता है? तो आपको मतलब यह 30 होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से हमने रिकॉल करा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक मतलब वह किसने किया हुआ था? तो आविष्कार में याद रखना है वो जोसेफ स्पीडी नामक व्यक्ति ने किया हुआ था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखेगा सीमेंट में, तो आपका सीमेंट से ऐसे भी याद रख सकते हैं चूसी आम जी है, आपका ट्रिक हो जाता है, यानी कि मतलब ये चू मतलब याद रखेगा आपको क्या होता है कि चूना हो जाता है। चूना यानी कि CaO, इसे मतलब बिना बुझा चूना कहते हैं। और इसके अलावा मतलब इसको यानी सूखा चूना के नाम से भी जानते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड भी रहता है। सी मतलब आपको सिलिकॉन ऑक्साइड भी हो गया, यानी कि SiO2, जिससे हम लोग बालू कहते हैं। तो ये आपको सिलिका हो गया। इसके बाद ए मतलब एल्युमिनियम के ऑक्साइड भी होता है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड भी होता है आपको। तो ये इसके अलावा आ से मतलब आम यानी कि आयरन के ऑक्साइड होते हैं, यानी कि FeO यानी कि लोहा के। उसके बाद म मतलब मैग्नीशियम के ऑक्साइड भी होते हैं। और जी मतलब आपको जिप्सम हो जाता है। जिप्सम यानी कि आपको कौन सा हो गया? यानी कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है, तो वही जिप्सम का। तो ये सारे संगठन कहीं ना कहीं आपको चूना का ही सीमेंट का ही होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना होगा। ट्रिक के तौर पर आपको याद रखना होगा चूसी जी मतलब आपको जिप्सम बताया, यानी जिप्सम के यानी कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2, ये
आपको क्या होता है कि जिप्सम होता है। अगर यहाँ पे हाफ H2O हो जाएगा, हाफ जल हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका मतलब वह प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाती है, यानी कि POP हो जाता है। वैसे अलावा अगर मतलब जिप्सम का याद रखेगा तो कैल्शियम सल्फेट ही बोला जाता है, लेकिन अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको पूछेगा तो याद रखना होगा यहाँ पे से आपको क्या हो जाता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट, यानी कि CaSO4 हाफ H2O होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखना होगा हाफ जल को हेमी कहा जाता है, तो हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, इस नाम से आपको ये सारे क्वेश्चन आपको सीमेंट से संबंधित में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का सबसे भारी धातु कौन सा है, तो सबसे भारी धातु पूछा गया है, तो इसलिए याद रखना है कि ओस्मियम आपका सबसे भारी धातु होगा। लेकिन हल्का धातु का अगर पूछेगा तो आपको लिथियम सबसे हल्का धातु होता है। लेकिन अगर कठोर धातु पूछ देगा तो याद रखना होगा कठोर धातु में हमने आपको बताया यानी कि आपको प्लेटिनम होता है, सबसे कठोर धातु होता है और इसे सफेद सोना भी कहते हैं। इसके अलावा सबसे मुलायम धातु का अगर बात करेगा तो आपको याद रखना होगा कि मुलायम होता है सबसे हल्का धातु के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से मतलब मुलायम को सोडियम को ज्यादा, सोडियम को हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, याद रखने का चाकू से हम लोग काट सकते हैं उसको, सोडियम को। इसके अलावा अगर मतलब यहाँ चूंकि धातु है तो धातुओं के बातम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका मेटल की पहचान है। जबकि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होता है कि क्षारीय होता है, क्या होता है कि क्षारीय होता है। लेकिन एक एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड उभयधर्मी आपका निर्माण करता है। उसके अलावा धातुएं सभी मतलब कठोर होते हैं, क्या होते हैं कि आपको कठोर होते हैं। लेकिन एक आपको पारा क्या है, क्या है पारा, यानी कि Hg आपको यह द्रव अवस्था में मिलता है, यानी कि अपवाद है। इसके अलावा धातुओं के मतलब हमने ऑक्साइड बता दिया क्षारीय होते हैं, धातु कठोर होते हैं। धातुओं में एक मतलब तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि तार खींच के लंबा बना सकते हैं, जिसमें सोना का सबसे ज्यादा मान देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे तन्यता हो गया तो आघातवर्धनीयता का भी गुण पाया जाता है, यानी कि उसके मतलब हम लोग पीट करके उस तरह से चादर के रूप में बना देते हैं, उससे आघातवर्धनीयता का भी गुण पाया जाता है। ये सभी के सभी और धातु का क्वथनांक वगैरह क्या होता है कि उच्च होता है। सभी धातुओं को याद रखिएगा, लगभग धातुओं को बाएं साइड में रखा गया। उसी तरह से धातुओं की मतलब गुण मतलब होते हैं क्रियाशीलता, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है कि घटते जाती है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होते हैं कि बढ़ते जाते हैं। उसी तरह से धातुओं के आकार बाएं से दाएं जाने पर क्या होते हैं कि यानी कि आपको घटते जाता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है कि बढ़ते जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको यहाँ से रिकॉल करके रखना होगा। ये सारे क्वेश्चन हमने जो धातु से आपको रिकॉल यहाँ पे कराया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा वह पोटेशियम के कारण ही आपको क्या होता है कि उसमें गंध आता है। उसके अलावा प्याज उत्पादन में बात करेंगे जीके से जोड़ के तो यह महाराष्ट्र आपको प्रथम स्थान पे मिल जाएगा। चलिए और इसके अलावा यहाँ पे और कुछ हमने लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह लिख दिया। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, यानी कि 11 यानी कि 2 8 1। ये आपको क्या हो गया कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, यानी कि 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह से पोटेशियम होता है, यानी कि के हो गया, तो के में याद रखेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 मतलब ये हो गया 2 8 और 8 और कितना गया 1 हो गया, ये आपका पोटेशियम का ही है। उसके अलावा क्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है 17 होता है, यानी कि 2 8 और इसका कितना होता है 7 होता है। 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 होता है, ये भी आपको याद रखना। बाकी आपको लिथियम होंगे तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, यानी कि 2 और 1 1, यानी भी ये होता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह हमने आपको यहाँ पर रिकॉल करा दिया। बाकी आपको याद रखना होगा कि क्लोरीन का गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं, व्यंजक में प्रयोग करते हैं, यानी कि मतलब क्या करते हैं पानी को भी शुद्ध करने में प्रयोग करते हैं, साथ साथ फूलों का रंग वगैरह उड़ा देता है, तो वहाँ पे आपका क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने यहाँ पे सोडियम का वगैरह का देख लिया, सोडियम का Na होता है, यानी कि उसका लैट्रिन नाम अगर बात करेंगे तो नाइट्रियम होता है। उसी तरह से मतलब जो पोटेशियम का के होता है तो इसका लैटिन नाम है मतलब कैल्मियम होता है। ये सारा भी लैटिन नाम वगैरह पूछता है तो आपको रिकॉल करके रखना होगा। इसके अलावा सोडियम का अगर बात करेंगे यहाँ पे भी अयस्क में, तो सोडियम का अयस्क होता है चिली साल्ट पीटर होता है, यानी कि NaNO3 होता है। इसके अलावा नमक भी होता है NaCl, यानी कि साधारण नमक, यानी कि लवण कहते हैं, ये होता है। इसके अलावा बोरेक्स भी होता है, यानी कि बोरेक्स भी होता है, यानी कि Na2। बोरेक्स का फॉर्मूला तो Na2B4O7 और उसके बाद में मतलब H2O होता है। तो इस तरह से बोरेक्स का Na2B4O7 और 10H2O होता है, यानी कि 10 गो जल रहता है। इसके अलावा ट्रोना याद रखने का कौन सा होता है, तो ट्रोना भी याद रखना होगा कि आपको सोडियम का ही अयस्क है ना। तो हमने यहाँ पे आपको इसका भी रिकॉल करा दिया। पोटेशियम का नाइट्रेट होता है, यानी कि KNO3 या पोटेशियम का आपका क्या होता है कि होता है। इसके अलावा लिथियम यहाँ पर दिया गया था। लिथियम काफी ज्यादा आजकल मतलब चर्चा में रहा गया। लिथियम का अगर उत्पादन में विश्व की बात करेंगे तो कौन सा देश है, तो चिली है। कौन सा है, तो चिली है। उसके अलावा भारत में इसका स्थान लिथियम उत्पादन में कितना है, दूसरा नंबर पे है। लिथियम का भी हाल फिलहाल में भंडार की अगर बात करेंगे तो आपको मतलब जम्मू कश्मीर में आपको मिला है प्रथम स्थान। दूसरा आपको याद रखिएगा, दूसरा फिर आपको राजस्थान में भी आपको लिथियम का भंडार देखने को मिला है। लिथियम का अगर फैक्ट्री पूछ देगा तो आपको कहाँ स्थापित किया गया था, गुजरात में स्थापित किया गया। और लिथियम आयन बैटरी आजकल मतलब इससे मतलब क्या होता है कि काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को संग्रहित कर लेता है, जिसके कारण इसमें ऊर्जा रहता है, यानी कि इसमें सेल का
इसमें प्रयोग किया जा रहा है। ये सब सारे क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। लिथियम से भी जुड़ा हमने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है तो क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन से याद रखिएगा आपको कच्चा तेल जो निकलता है वही प्राकृतिक स्रोत होता है, और ये कच्चा तेल का ही मतलब प्रभाजी आसवन करके उसमें से ही आपका मतलब इसमें से आपको पेट्रोल निकल जाता है, डीजल निकलता है, किरोसिन तेल वगैरह ये सब निकलता है, यानी कि कम यानी अलग अलग तापमान वगैरह पर इसको निकाला जाता है। और ये हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन का ही सम्मिलित रूप को ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन आपको दो तरह के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो याद रखना होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका सिर्फ एल्केन आता है, एल्केन होता है जिसका सब फॉर्मूला होता है CnH2n और +2 होता है, यानी कि जो होती है हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगना से के दो ज्यादा होती है, तो इसको हम लोग एल्केन कहते हैं। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। इसके अलावा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको एल्कीन आता है। याद रखना होगा कि एल्कीन और एल्काइन आते हैं। एल्कीन यानी कि CN आपको H2N, ये हो गया एल्कीन का हो गया फॉर्मूला, यानी कि इसके लास्ट में EN ही रहता है। उसी तरह से एल्काइन, एल्काइन में आपका -2 हो जाएगा, यानी कि CnH2n, CnH2n -2 ये आपका एल्काइन का फॉर्मूला हो गया। इसके 12वीं कक्षा में मतलब इसका उच्चारण स्थान में YNE ये आपको मिलेगा। ये चीज आपको याद रखना होगा। उसी तरह से हमने आपको बताया था एल्केन, एल्केन में याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि एल्कीन में आपको डबल बॉन्ड होता है, जबकि एल्काइन में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। उसी तरह से एल्केन वाला में sp3 पर संकरण रहता है, और एल्कीन में आपको sp2 रहता है, जबकि एल्काइन वाला में आपको याद रखेगा यह इसमें sp पर संकरण ही देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे एल्केन वाला में, तो एल्केन में हमने बताया कि सिंगल बॉन्ड, एल्कीन वाला में डबल हो गया, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें एल्केन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, जबकि एल्कीन वाला में याद रखिएगा एक आपको सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और दो आपको पाई बॉन्ड पाया, एक 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 सिग्मा और एक आपको क्या होता है कि पाई बॉन्ड होता है। जबकि एल्काइन वाला में याद रखना होगा कि आपको एक सिग्मा के अलावा आपको दो कितना होता है कि पाई बॉन्ड पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस भी यहाँ से भी आपको हमने आपको रिकॉल करा दिए, सारे कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट्स है। इसके अलावा यहाँ पे कोयला है, याद रखिएगा कोयला वगैरह के बारे में। कोयला 4 प्रकार का मुख्य रूप से होता है, जिसमें से एंथ्रासाइट कोयला आपको सबसे अच्छा कोयला होता है। याद रखिएगा एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा होता है। बिटुमिनस कोयला को घरेलू कोयला का नाम से जानते हैं। इसके अलावा मतलब एक और आपको होता है कि लिग्नाइट कोयला, जिसे हम लोग लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। सबसे खराब कोयला होता है, याद रखिएगा वो कौन सा होता है, तो पीट कोयला होता है। और कोयला का जो होता है कि गुणवत्ता का निर्धारण उसमें उपस्थित कार्बन की उपस्थिति से ज्ञात किया जाता है। जिसमें कार्बन की प्रतिशत ज्यादा होगा वो अच्छा कोयला माना जाता है। और इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ से कोयला में, तो याद रखिए कोयला आपको अवसादी चट्टानों में मिलता है। इसके अलावा कच्चा तेल वगैरह ये पेट्रोलियम वगैरह सब कहाँ से आपको, तो अवसादी चट्टान में ही मिलता है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको देखा कि यहाँ पर रिकॉल कराया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में मतलब प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना सिगरेट लाइटर में आपका किसका, ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। और ये ब्यूटेन में से याद रखिएगा C4H10 होता है। उसी तरह से एलपीजी गैस हम लोग का जो होता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। तो याद रखना होगा उसी में ये आपका मतलब उसमें भी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का ही प्रयोग किया जाता है। और ये ब्यूटेन यानी कार्बन 4 वाला को कहा जाता है। ये सभी एल्केन ग्रुप का ही समूह है। और उसमें से अब चलिए आपको सारे याद करा देते हैं। जैसे कार्बन 1 वाला को आपको मेथेन कहा जाता है, 2 वाला को क्या कहा जाता है, एथेन कहा जाता है, 3 वाला को आपको प्रोपेन, ये देखिए 3 वाला है तो आपको ये प्रोपेन हो गया, 4 वाला को आपको ब्यूटेन कहा जाता है, 5 वाला का ये आपका पेंटेन हो गया, 6 वाला का हेक्सेन हो गया, उसी तरह से 7 वाला का हेप्टेन कहा जाता है, 8 वाला को ऑक्टेन कहा जाता है, 9 वाला को नॉनेन कहते हैं, 10 वाला कार्बन वाला को डिकेन कहते हैं। यानी कि ये सारे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में आते ही रहते हैं, तो इस तरह से आप अपना याद रख सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा हमने ये एल्केन वाला बोला था आपको, हमने यहाँ पे दे दिया है आपको +2 होता है, यानी कि CnH2n यह +2 होता है, ये आपको याद रखना होगा। यानी कि लास्ट में दुगना से यानी कि जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वह कार्बन की संख्या के दुगना से प्लस क्या होता है कि 2 रहता है। ये सारे क्वेश्चंस भी हमने आपको यहाँ पे रिकॉल करा दिया, क्योंकि यहाँ सिगरेट राइटर में ब्यूटेन वगैरह पूछा गया है। बाकी यहाँ पे मेथेन देख लीजिए, तो मेथेन को मार्स गैस के भी नाम से मतलब जाना जाता है। इसको धान मतलब धान के खेतों से भी आपको मेथेन गैस की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो कोयले की खान वगैरह रहता है वहां से भी आपको मेथेन गैस यूज रहता है। हालांकि मेथेन गैस में ही क्या होती है कि ऑक्सीजन मिल जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि मतलब यह विस्फोटक के रूप में हो जाता है, जिसके कारण विस्फोट होता है। तो सब मतलब वहां पे कोयला खदानों में आग वगैरह लग जाता है। तो याद रखना वो मेथेन गैस की उपस्थिति के कारण ही होता है। तो उसके अलावा हमने चूंकि यहाँ पे लाइटर वगैरह इसमें हो गया, तो इसमें से एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें थोड़ा सा इसका गंध जो होता है ब्यूटेन वगैरह का नहीं होता है, इसलिए उसमें गंधहीन
गंधहीन होता है। तो गंधहीन होता है, उसमें थोड़ा सा गंध आने के लिए उसमें क्या किया जाता है, एथिल मार्केप्टन मिला दी जाती है उसमें से, मतलब मेथिल मार्केप्टन मिला दी जाती है, इसलिए जाती है ताकि उसमें थोड़ा सा गंध आ सके, ताकि वह पता चल सके हाँ गैस हमारा रिसाव हो रहा है और इसको मतलब बंद किया जा सके। नहीं तो वहाँ पे गैस पूरा रूम में फैला रहेगा, अब माचिस वगैरह मार देंगे तो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसको मतलब उसमें थोड़ा सा गंध लाने के लिए मेथिल मार्केप्टन उसमें मिला दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको रिकॉल हमने यहाँ पे करा दिए, ये सारे आपको याद रखना ही होगा कि अक्सर एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिरका किसका जलीय विलयन है? तो याद रखिएगा सिरका जो है वह एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है, और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला देखिएगा तो ये होता है CH3COOH होता है, यानी कि आपका CH3COOH होता है। ये आपका क्या हो गया कि एसिटिक अम्ल, इसको ही सिरका में 3 से 4% आपको क्या होता है कि अम्ल होता है, और ये मतलब अचार वगैरह में आपको याद रखेगा वो एसिटिक अम्ल ही होता है। इसके अलावा हम और भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला HCl होता है, और ये याद रखेगा इसे म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो पेट से होता है यानी कि अमाशय, वहां से आपको HCl ही क्या होता है कि निकलता है, जो कि खाना को क्या करता है कि अम्लीय इसको प्रदान कर देता है। और इसके अलावा याद रखना होगा कि और खाना को पचाने में भी HCl अम्ल का ही प्रयोग होता है। इसके अलावा अगर इसका बात करेंगे pH मान का, तो 1 से आपका क्या होता है कि 2 इसका pH मान होता है। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ हमने लिख दिया, जैसे कि एथनोइक एसिड वगैरह भी लिख दिया, यानी कि मतलब चूंकि अम्ल, तो याद रखेगा कि अम्ल हमें याद रखेगा होता, अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्लों में याद रखिएगा क्या होता है, तो H आयन रहता है, यानी कि जब अम्ल किसी जल में घुलनशील होते हैं तो उसमें H आयन प्रदान करता है। इसके अलावा अम्ल को आप अनिल याद रख सकते हैं, अम्ल में एक अनिल होता है, यानी कि अ से अम्ल हो गया, और नी मतलब यह नीला लिटमस पत्र हो गया, लाल वाला को लाल, यानी कि नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो आपको लाल कर देता है। उसी तरह से क्षार आपको याद रखेगा, वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो नीला कर देता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से अम्ल से जुड़ा हुआ, तो जैसे कि नींबू का pH मान कितना होता है, 2.2 होता है, जबकि HCl का हमने बताया आपको कि 1 से 2 होता है, HCl अम्ल का होता है। इसके अलावा अगर और भी pH मान वगैरह याद करना चाहते हैं, तो जैसे कि आप याद रख सकते हैं मूत्र का pH मान 6 होता है, उसी तरह से दूध का कितना होता है 6.4 होता है, और लार का कितना होता है तो 6.5 होता है, खून का कितना होता है तो 7.4, खून का 7.4, समुद्र जल का कितना होता है 8.4 होता है, और पीत रस का pH मान 7.7 होता है, यानी कि यह क्षारीय होता है पीत रस का। तो ये सारे क्वेश्चन है। उसके बाद क्षार में याद रखिएगा OH माइनस होता है, जबकि अम्ल में आपका H आयन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ सारे अम्ल में से याद रखिएगा आर्हेनियस है, उसके बाद लुइस है, उस सब का भी सिद्धांत आता है, लेकिन खैर वो अभी अगला मतलब इसी में हम वीडियो में आपको रिकॉल करा देंगे। लेकिन यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हमने आपको रिकॉल करा दिए, सारे क्वेश्चन आपको ये सब मतलब एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। तो चलिए आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन के बढ़ते हैं। पनीर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो याद रखना होगा कि पनीर जो है किसका उदाहरण है, तो आपका जेल का उदाहरण है। उसी तरह से आपको दूध पूछता है किसका उदाहरण में, तो आपको क्या हो जाता है कि पायस में यह आ जाता है। और चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिरका किसका रासायनिक नाम है? तो वही क्वेश्चन आपका ही आ गया है, सिरका, जिसे हम लोग CH3COOH कह रहे थे, यानी कि एथेनोइक एसिड, उसी को कहा जाता है एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे मेथेनोइक एसिड हमने आपको लिख दिया, यानी कि HCOOH, इसे हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं, यानी कि जो बिच्छी वगैरह डंक वगैरह काट लेता है तो उसमें मेथेनोइक एसिड ही रहता है, यानी कि फॉर्मिक एसिड होता है। या लाल चींटी वगैरह में उसके डंक में यही आपको मिलेगा, यानी कि डंक और चींटी में ये चीज़ होता है। तो हमने आपको यहाँ पे भी लिख दिया हुआ, इसके क्वेश्चन से आप याद रखिएगा। तो ये देख लीजिए आपका एथेनोइक एसिड में यहाँ पे भी हमने अभी आपको लिख दिया था CH3 मतलब OH का ही क्या होता है कि एथेनोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल एक क्या है? मिश्रण है। तो याद रखें किसका है, तो वह एल्केन का है। हमने आपको वहीं पे भी रिकॉल करा दिया था, वह भी एल्केन में से, और एल्केन में याद रखते हैं +2 हो जाता है, यानी कि CnH2n +2 हो जाता है। हमने आपको रिकॉल करा दिया CnH2n +2, ये आपका एल्कीन हो गया। एल्काइन वाला में -2 हो जाता है, यानी कि अगर यहाँ पे हम ये क्या करेंगे कि +2 हटा के -2 जोड़ देंगे तो ये आपको एल्काइन हो जाएगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला हो जाता है। उसी तरह से एल्कीन वाला में हमने 0 लिख दिया, इसका मतलब क्या आता है कि यहाँ पे ना तो प्लस होगा +2 होगा ना ही माइनस होगा, यानी कि सिर्फ ये आपका हो जाता है। और इसमें आपको क्या होता है कि डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से रिकॉल हमने करा दिया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हमने लिख दिया है कि अक्रिय गैस वगैरह के बारे में, ये भी रिकॉल कर लीजिए। तो याद रखिएगा हीलियम जो होता है, हीलियम का 12वीं कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम एक ऐसा अर्ध अक्रिय गैस है जिसके 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी सभी के 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैसों की यही पहचान है। इसके अलावा यहाँ देख लीजिए हीलियम का 2 हो गया, जबकि नियोन आपका 10 होता है, आर्गन 18 होता है, क्रिप्टन 36 होता है, जेनन आपका कितना होता है 56 होता है। ये आपका कितना है 18 नंबर वर्ग है, इसका 0 वर्ग कहा जाता है, या फिर
नोबेल गैस के रूप में भी ये सारे को सारे जाने जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना होगा। इसके अलावा हमने पेट्रोलियम वगैरह बता दिया था कि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और याद रखना, हाँ, मतलब पेट्रोल की जो गुणवत्ता ज्ञात की जाती है, याद रखिए, वो ऑक्टेन नंबर से हम लोग ज्ञात किया जाता है। किससे? ऑक्टेन नंबर से ज्ञात करते हैं। उसी तरह से आपको डीजल का बात करेगा तो डीजल का याद रखिएगा सीटेन नंबर से आपको क्या किया जाता है, ये सीटेन वाला नंबर से इसको गुणवत्ता ज्ञात किया जाता है। चलिए, जबकि हाइड्रोकार्बन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन आपको बताइए कि है कार्बन और हाइड्रोजन के सम्मिलित रूप से ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग का, पॉलीथीन प्राप्त होता है। तो पॉलीथीन आपको याद रखना है किससे प्राप्त होता है, तो एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो ये देखिए एथिलीन, एथिलीन में आपको याद रखिएगा CH2H4, यही आपको फॉर्मूला होता है। और इसके बाद मतलब इसी से ही एन मतलब क्या है कि आपको मोलों की संख्या, यानी कि जितने ज़्यादा होगा वही मतलब वही उसका क्या होता है, बहुलीकरण हो जाता है। जिसके कारण ये आपको याद रखना होगा कि जो पॉलीथीन होता है वह एथिलीन के ही बहुलीकरण से क्या होता है कि प्राप्त होता है। इसके अलावा देख लीजिए नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला, यहाँ पे हम यहाँ नाइट्रिक अम्ल है, उसका फॉर्मूला HNO3 होता है, यही नाइट्रिक अम्ल हो गया। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया। यही आपको क्या करता है कि आपको मतलब अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये अम्लीय वर्षा के लिए यही नाइट्रिक अम्ल और ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और अम्लीय वर्षा जैसे होता है कि पीएच मान 5 याद रखिएगा 6, यानी कि पानी का जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो ये अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। और वही आपका SO2 जो होता है यही आपको जल के साथ में रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है H2SO4। उसकी तरह से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ये आपका जल के साथ में संजोग करके ये आपको नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं, यानी कि HNO3, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। तो यह मतलब यहाँ पे हमने आपको ये वीडियो कंप्लीट करा दिया। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए थे तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, इसका अगला पार्ट हम लेकर फिर जल्द ही हाजिर होंगे। मिलते हैं अगला पार्ट में। जय हिंद।